हेलो माय डियर स्टूडेंट, आज मैं आपके लिए सेकेंड वीडियो लेकर के आया हूं टॉपिक मैथमेटिकल लॉजिक के ऊपर। फर्स्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था व्हाट आर द बेसिक्स ऑफ मैथमेटिकल लॉजिक, दैट मीन्स व्हाट आर द स्टेटमेंट ऑफ मैथमेटिकल लॉजिक। फिर हम लोगों ने देखा था लॉजिकल कनेक्टिव्स और उसमें हम लोगों ने कवर किया था फर्स्ट वीडियो में ट्रूथ टेबल। और अभी आपको मालूम है देयर आर 5 टाइप्स ऑफ लॉजिकल कनेक्टिव्स, ठीक है, एंड, और, इफ, देन, नॉट, इफ एंड ओनली इफ, ये 5 टाइप्स का लॉजिकल कनेक्टिव्स था और उसका ट्रूथ टेबल भी हम लोगों ने फर्स्ट वाले वीडियो में देखा था। अभी इस वीडियो में मैं कवर करने वाला हूं एक्सरसाइज 1.3, ठीक है। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं हम लोग। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, राइट द निगेशन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। फर्स्ट क्वेश्चन देखो, पाई इज एन इरैशनल नंबर, we have to write the negation of the given statement। negation लिखना है, that means what, जो भी आपको स्टेटमेंट दिया है उसमें नॉट यूज करना है। अगर नॉट पहले से दिया रहेगा तो नॉट रिमूव हो जाएगा, बट अगर स्टेटमेंट सिंपल है उसमें नॉट नहीं है तो नॉट यूज करेंगे हम लोग। सो राइट द निगेशन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। फर्स्ट स्टेटमेंट है पाई इज एन इरैशनल नंबर, तो पाई इज एन इरैशनल नंबर, इसका निगेशन हो जाएगा पाई इज नॉट एन इरैशनल नंबर। तो आंसर लिखेंगे हम लोग यहाँ पे पाई इज नॉट एन इरैशनल नंबर, पाई इज नॉट एन इरैशनल नंबर। तो ये सॉल्व हो गया आपका क्वेश्चन, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है, जीरो इज नॉट अ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो अभी यहाँ पे देखो स्टेटमेंट में पहले से नॉट दे दिया है, तो उसका जब निगेशन यूज करोगे तो नॉट निकल जाएगा। तो यहाँ पे लिखा है जीरो इज नॉट अ कॉम्प्लेक्स नंबर, तो इसका निगेशन आएगा जीरो इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर, जीरो इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर, जीरो इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर। सॉल्व हो गया। थर्ड क्वेश्चन है, इट इज नॉट ट्रू दैट मैंगोज आर इनएक्सपेंसिव। तो देखो क्वेश्चन में यहाँ पे नॉट यूज किया हुआ है, तो जब हम लोग इसका निगेशन लेंगे तो नॉट निकल जाएगा। तो इसका आंसर लिखोगे अब, इट इज ट्रू दैट, इट इज ट्रू दैट मैंगोज, इट इज ट्रू दैट मैंगोज आर इनएक्सपेंसिव, इट इज ट्रू दैट मैंगोज आर इनएक्सपेंसिव। तो सॉल्व हो गया ये। देखो अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया है राइट द ट्रूथ वैल्यूज ऑफ निगेशन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। देखो ये क्वेश्चन ध्यान से देखना, इससे बच्चे लोग मिस्टेक करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन लिखा है कि राइट ट्रूथ वैल्यू ऑफ निगेशन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। दैट मीन्स व्हाट, जो गिवन स्टेटमेंट है पहले उसका आपको निगेशन लिखना है, निगेशन लिखने के बाद जो स्टेटमेंट आएगा उसका ट्रूथ वैल्यू चाहिए। दैट मीन्स जो गिवन स्टेटमेंट है उसका ट्रूथ वैल्यू आपको नहीं निकालना है। जो गिवन स्टेटमेंट है पहले उसका निगेशन लेंगे हम लोग, उसके बाद जो आंसर आएगा उसका ट्रूथ वैल्यू लिखेंगे हम लोग, ठीक है। तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ, द सन सेट्स इन द ईस्ट, तो इसका पहले निगेशन लिखेंगे हम लोग, तो आंसर आएगा द सन डज नॉट, द सन डज नॉट सेट्स इन द ईस्ट, द सन डज नॉट सेट्स इन द ईस्ट। तो अभी आपको देखना है कि ये स्टेटमेंट ट्रू है कि नहीं, जो आपने निगेशन लिखा है द सन डज नॉट सेट्स इन द ईस्ट, तो स्टेटमेंट ट्रू है, बिकॉज अपने को मालूम है द सन सेट्स इन द वेस्ट, तो द सन डज नॉट सेट्स इन द ईस्ट ये ट्रू स्टेटमेंट है। अगर देखो, अगर आप ये फर्स्ट स्टेटमेंट देखोगे द सन सेट्स इन द ईस्ट, ये फॉल्स स्टेटमेंट है बिकॉज सन सेट्स इन वेस्ट, तो द सन सेट्स इन द ईस्ट इज अ फॉल्स स्टेटमेंट। तो फॉल्स स्टेटमेंट का नेगेशन क्या आएगा, ट्रू आएगा। सो द सन डज नॉट सेट्स इन द ईस्ट, ट्रू स्टेटमेंट है ये, तो ये स्टेटमेंट आपका ट्रू हो गया। सेकेंड क्वेश्चन, रियल पार्ट ऑफ z इज लेस देन और इक्वल टू मॉड z वेयर z इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर। अभी ये जो गिवन स्टेटमेंट ट्रू है, अब इसका निगेशन लिखते हैं हम लोग, रियल पार्ट ऑफ z is not less than or equal to, real part of z is less than or equal to mod z है, तो real part of z is not less than or equal to mod z, ये निगेशन हो गया ये, और ये तो as it is रहेगा where z is a complex number, where z is a
कॉम्प्लेक्स नंबर, वेयर z इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो जो गिवन स्टेटमेंट था वो ट्रू था, तो उसका निगेशन क्या आएगा? फॉल्स आएगा, बिकॉज रियल पार्ट ऑफ z इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू मॉड z। ये ट्रू स्टेटमेंट है, तो इसका आप निगेशन लोगे तो वो फॉल्स हो जाएगा। सो ट्रूथ वैल्यू विल बी फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पे, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 फॉर ऑल थीटा बिलोंग्स टू रियल नंबर। तो ये जो स्टेटमेंट है ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी या कोई भी अलजेब्राइक फॉर्मूला रहेगा तो वो ऑलवेज ट्रू होता है। तो गिवन स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है, इसका निगेशन लेंगे तो वो फॉल्स हो जाएगा। तो इसका आंसर आएगा, दिस यू विल राइट cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज नॉट इक्वल टू 1 फॉर ऑल थीटा बिलोंग्स टू रियल नंबर। तो गिवन स्टेटमेंट क्या था? ट्रू था। अब उसका हम लोगों ने यहाँ पे निगेशन लिखा, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज नॉट इक्वल टू 1, तो ये स्टेटमेंट हो गया आपका फॉल्स। ठीक है, तो ये क्वेश्चन में जो गिवन स्टेटमेंट है पहले उसका निगेशन निकालना है, उसके बाद में उसका ट्रूथ वैल्यू लिखना है। तो आपको मिस्टेक नहीं करना है एग्जाम में। तो देखो हम लोग अभी नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं 1.4। क्वेश्चन इज राइट द सिंबॉलिक फॉर्म, मतलब जो भी आपको स्टेटमेंट दिया है उसको सिंबॉलिक फॉर्म में लिखना है। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है आई लाइक रीडिंग बट नॉट सिंगिंग। ऑलवेज रिमेंबर, जब भी आपको सिंबॉलिक फॉर्म लिखना है तो गिवन कंपाउंड स्टेटमेंट को दो सिंपल स्टेटमेंट में कन्वर्ट करना पड़ेगा विदाउट लॉजिकल कनेक्टिव्स। लॉजिकल कनेक्टिव्स मीन्स एंड, और, इफ, देन, इफ एंड ओनली इफ, नॉट, ये सब निकाल देना पड़ेगा आपको। तो अगर आपको सिंबॉलिक फॉर्म लिखना है तो पहले उसको दो सिंपल स्टेटमेंट में कन्वर्ट करेंगे हम लोग। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है आई लाइक रीडिंग बट नॉट सिंगिंग, तो पहले दो सिंपल सेंटेंस लिखेंगे हम लोग। विल राइट हियर स्टेटमेंट पी, आई लाइक रीडिंग, आई लाइक रीडिंग, ये हो गया फर्स्ट स्टेटमेंट। अब देखो ये दोनों स्टेटमेंट को कंबाइन करने के लिए यहाँ पे लॉजिकल कनेक्टिव यूज किया है बट। ठीक है, तो आई लाइक रीडिंग बट यहाँ पे लिखा है नॉट सिंगिंग, तो हम लोग यहाँ पे सेकेंड स्टेटमेंट लिखेंगे क्यू, आई लाइक रीडिंग, आई लाइक सिंगिंग, आई लाइक सिंगिंग, यहाँ पे सेकेंड स्टेटमेंट आई लाइक सिंगिंग। देखो मतलब जो भी आप स्टेटमेंट लिखोगे वो पॉजिटिव स्टेटमेंट लिखोगे। मैंने यहाँ पे नॉट निकाल दिया। फर्स्ट स्टेटमेंट है आई लाइक रीडिंग, सेकेंड स्टेटमेंट है आई लाइक सिंगिंग। अब इसको सिंबॉलिक फॉर्म में लिखेंगे हम लोग, देयरफॉर सिंबॉलिक फॉर्म, therefore we will write the symbolic form। ठीक है, अब सिंबॉलिक फॉर्म लिखने के लिए यहाँ पे रीड करेंगे हम लोग। देखो पहले दिया आई लाइक रीडिंग, तो आई लाइक रीडिंग स्टेटमेंट पी आएगा, तो यहाँ पे लिख दिया हमने पी। अब यहाँ पे बट यूज किया है, बट रहेगा, एंड रहेगा, यट रहेगा, दो रहेगा, वाइल रहेगा, देन वी यूज कंजंक्शन, वहाँ पे एंड यूज करते हैं हम लोग, तो ये जो है कंजंक्शन आएगा। अब यहाँ पे लिखा है नॉट सिंगिंग, बट अपना जो स्टेटमेंट क्यू है वो क्या लिखा है आई लाइक सिंगिंग, बट क्वेश्चन में क्या दिया है नॉट सिंगिंग, तो यहाँ पे आ जाएगा नेगेशन क्यू हो जाएगा। तो गिवन स्टेटमेंट का ये सिंबॉलिक फॉर्म हो गया। क्वेश्चन था आई लाइक रीडिंग बट नॉट सिंगिंग, उसका सिंबॉलिक फॉर्म आ गया पी एंड नेगेशन क्यू। सेकेंड क्वेश्चन लेते हैं हम लोग, युवराज नाइदर प्लेज क्रिकेट नॉर टेनिस। ऑलवेज रिमेंबर, जब भी क्वेश्चन में नाइदर नॉर आएगा तो वहां पे कंजंक्शन यूज करना है आपको। नाइदर नॉर आएगा तो कंजंक्शन मतलब एंड यूज करना है, आइदर और आएगा तो डिसजंक्शन मतलब वहां पे और यूज करना है आपको। ठीक है, तो क्वेश्चन में नाइदर नॉर है, दैट मीन्स यहाँ पे कंजंक्शन यूज होगा। तो सबसे पहले आपको दो सिंपल सेंटेंस लिखना है, तो यहाँ पे मैं लिखता हूं स्टेटमेंट पी, युवराज प्लेज क्रिकेट, युवराज प्लेज क्रिकेट। ठीक है, युवराज प्लेज क्रिकेट, तो मैंने यहाँ पे लिखा स्टेटमेंट पी युवराज प्लेज क्रिकेट। अब क्वेश्चन में क्या दिया था युवराज नाइदर प्लेज क्रिकेट, दैट मीन्स युवराज क्रिकेट नहीं खेलता है। लेकिन जो हम लोग स्टेटमेंट लिखेंगे वो सिंपल स्टेटमेंट लिखेंगे आप, तो मैंने यहाँ पे लिखा युवराज प्लेज क्रिकेट। सेकेंड स्टेटमेंट देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है नॉर टेनिस, दैट मीन्स युवराज डज नॉट प्लेज टेनिस, बट यहाँ पे पॉजिटिव सेंटेंस लिखेंगे हम लोग ही प्लेज टेनिस, ही प्लेज टेनिस लिख दिया हम लोगों ने। ठीक है, तो ये जो गिवन कंपाउंड स्टेटमेंट था उसको दो सिंपल स्टेटमेंट में कन्वर्ट कर दिया।
अब हम लोग इसका सिंबॉलिक फॉर्म लिखेंगे, देयरफॉर सिंबॉलिक फॉर्म इज। अब इसका सिंबॉलिक फॉर्म लिखेंगे हम लोग, सिंबॉलिक फॉर्म इज, देखो पहले क्या दिया है, युवराज नाइदर प्लेस क्रिकेट, पर अपना स्टेटमेंट पी क्या है, युवराज प्लेस क्रिकेट, बट अपने को लिखना है युवराज नाइदर प्लेस क्रिकेट, तो निगेशन आ जाएगा, तो ये जाएगा निगेशन पी। मैंने बोला आपको जब नाइदर नॉर रहेगा तो वहां पे कंजंक्शन यूज होता है, तो निगेशन पी एंड हो जाएगा ये। उसके बाद क्या लिखा है, नॉट टेनिस, दैट मीन्स ही डज नॉट प्लेस टेनिस। अपना स्टेटमेंट क्यों क्या है, ही प्लेस टेनिस, तो अपने को लिखना है ही डज नॉट प्लेस टेनिस, तो ये हो जाएगा निगेशन ऑफ क्यू। ये सिंबॉलिक फॉर्म हो गया। तो युवराज नाइदर प्लेस क्रिकेट नॉर टेनिस, सिंबॉलिक फॉर्म हो गया निगेशन पी एंड निगेशन क्यू, सॉल्व हो गया। थर्ड क्वेश्चन देखो यहाँ पे लिखा है आइदर 49 इज अ परफेक्ट स्क्वायर और 39 इज डिविजिबल बाय 11। तो यहाँ पे आइदर और यूज किया है, दैट मीन्स डिसजंक्शन आएगा। तो पहले हम लोग दो सिंपल सेंटेंस ले लेते हैं। यहाँ पे स्टेटमेंट पी लिखते हैं हम लोग, यहाँ पे 49 इज अ परफेक्ट स्क्वायर, 49 इज अ परफेक्ट स्क्वायर। तो ऑलवेज रिमेंबर, जब भी आप दो सिंपल सेंटेंस लिखोगे तो उसमें लॉजिकल कनेक्टिव नहीं आता है। लॉजिकल कनेक्टिव का मतलब होता है एंड, और, इफ, देन, इफ एंड ओनली, इफ नॉट, ये सब उसमें नहीं आना चाहिए। तो पी लिखा हम लोगों ने 49 इज अ परफेक्ट स्क्वायर। स्टेटमेंट क्यू लिखते हैं हम लोग यहाँ पे 39 इज डिविजिबल बाय 11। तो यहाँ लिखेंगे 39 इज डिविजिबल बाय 11, 39 इज डिविजिबल बाय 11, ये लिख दिया हम लोगों ने। देयरफॉर सिंबॉलिक फॉर्म, तो यहाँ पे आ जाएगा सिंबॉलिक फॉर्म इज। अब सिंबॉलिक फॉर्म लिखने के लिए क्वेश्चन रीड करेंगे। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, आइदर 49 इज अ परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है, 49 इज अ परफेक्ट स्क्वायर, तो स्टेटमेंट पी आएगा 49 इज अ परफेक्ट स्क्वायर, स्टेटमेंट पी लिख दिया। यहाँ पे और यूज किया इन लोगों ने, मैंने आपको बताया था जब भी आइदर और यूज होगा तो वहां पे आता है डिसजंक्शन। अब देखो सेकंड स्टेटमेंट क्या दिया, 39 इज डिविजिबल बाय 11। तो यहाँ पे देखो स्टेटमेंट क्यू क्या है, 39 इज डिविजिबल बाय 11, तो यहाँ पे लिख दिया हम लोगों ने क्यू। तो गिवन स्टेटमेंट था आइदर 49 इज द परफेक्ट स्क्वायर और 39 इज डिविजिबल बाय 11, तो उसका सिंबॉलिक फॉर्म हो गया आपका पी और क्यू। फोर्थ क्वेश्चन लेते हैं हम लोग, मिल्क इज व्हाइट इफ एंड ओनली इफ द स्काई इज नॉट ब्लू। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग इसको दो सिंपल सेंटेंस में कन्वर्ट करते हैं। स्टेटमेंट पी लिखते हैं हम लोग यहाँ पे मिल्क इज व्हाइट, मिल्क इज व्हाइट लिख दिया हमने यहाँ पे, मिल्क इज व्हाइट। स्टेटमेंट क्यू पॉजिटिव स्टेटमेंट लिखना है आपको। स्टेटमेंट क्यू यहाँ पे दिया द स्काई इज नॉट ब्लू, बट जब हम लोग सिंबॉलिक फॉर्म लिखेंगे तो जो स्टेटमेंट पी एंड क्यू लिखेंगे वो पॉजिटिव स्टेटमेंट रहता है। तो स्टेटमेंट पी लिखा हमने मिल्क इज व्हाइट, स्टेटमेंट क्यू लिखेंगे द स्काई इज ब्लू, द स्काई इज ब्लू, द स्काई इज ब्लू लिख दिया हमने यहाँ पे। ठीक है, तो देयरफॉर नाउ राइट हियर सिंबॉलिक फॉर्म, देयरफॉर सिंबॉलिक फॉर्म इज। अब यहाँ पे सिंबॉलिक फॉर्म लिखेंगे, तो सिंबॉलिक फॉर्म लिखने के लिए क्वेश्चन रीड करना है, मिल्क इज व्हाइट, तो मिल्क इज व्हाइट हमने लिख दिया यहाँ पे पी। देखो यहाँ पे क्या यूज किया है, इफ एंड ओनली इफ, लॉजिकल कनेक्टिव यूज किया है इफ एंड ओनली इफ। तो जब भी इफ एंड ओनली इफ यूज करेगा तो सिंबल आपको पता है ये हो जाता है डबल इंप्लीकेशन, इसको बोलते हैं इफ एंड ओनली इफ। द स्काई इज नॉट ब्लू दिया है क्वेश्चन में, बट हमने क्या लिखा है यहाँ पे द स्काई इज ब्लू, अपने को लिखना है द स्काई इज नॉट ब्लू, तो यहाँ पे हो जाएगा नेगेशन और ये लिख दोगे आप क्यू। Therefore symbolic form of the given statement is P double implies negation Q। सम सॉल्व हो गया। तभी हम लोग नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन लेते हैं, फाइंड ट्रुथ वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। दैट मीन्स अपने को कंपाउंड स्टेटमेंट दिया हुआ है, उसका ट्रुथ वैल्यू लिखना है। तो ट्रुथ वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए आपको नॉलेज होना चाहिए, बेसिक नॉलेज होना चाहिए, तभी आप उसका ट्रुथ वैल्यू लिख सकते हो। सी हियर नाउ ट्रुथ वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले जो गिवन स्टेटमेंट है उसको सिंबॉलिक फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। एक बार स्टेटमेंट सिंबॉलिक फॉर्म में कन्वर्ट हो गया देन वी कैन इजीली फाइंड द ट्रुथ वैल्यू ऑफ द गिवन कंपाउंड स्टेटमेंट। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन।
सेबी ऑफिस इज इन मुंबई और दिल्ली दलाल स्ट्रीट इज इन लंदन। ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है सेबी ऑफिस इज इन मुंबई और दलाल स्ट्रीट इज इन लंदन। तो ये कंपाउंड स्टेटमेंट है, तो पहले इसको हम लोग दो सिंपल स्टेटमेंट में कन्वर्ट करते हैं। तो यहां पे लिखेंगे स्टेटमेंट पी, सेबी ऑफिस इज इन मुंबई, सेबी ऑफिस इज इन मुंबई, ये फर्स्ट स्टेटमेंट लिखा हमने। सेकंड स्टेटमेंट क्यों लिखते हैं हम लोग विदाउट लॉजिकल कनेक्टिव्स, यहाँ पे और दिया है लॉजिकल कनेक्टिव। सेकंड स्टेटमेंट है दलाल स्ट्रीट इज इन लंदन, तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग दलाल स्ट्रीट इज इन लंदन। ठीक है, दलाल स्ट्रीट इज इन लंदन। इसके बाद अब सिंबॉलिक फॉर्म लिखेंगे हम लोग, बट बिफोर राइटिंग सिंबॉलिक फॉर्म पहले देख लेते हैं हम लोग स्टेटमेंट पी ट्रू है कि फॉल्स है। देखो स्टेटमेंट पी जो है सेबी ऑफिस इज इन मुंबई, तो अगर आपको नॉलेज रहेगा तो ये स्टेटमेंट ट्रू है, बिकॉज सेबी ऑफिस मुंबई में ही है इसका ऑफिस, तो स्टेटमेंट पी जो है वो ट्रू हो गया। ठीक है, स्टेटमेंट क्यू देख लेते हैं हम लोग यहाँ पे। स्टेटमेंट क्यू दलाल स्ट्रीट इज इन लंदन, तो दलाल स्ट्रीट भी मुंबई में ही है, तो दलाल स्ट्रीट इज इन लंदन, ये स्टेटमेंट फॉल्स है। ठीक है, अभी लिखेंगे हम लोग देयरफॉर सिंबॉलिक फॉर्म, विल राइट द सिंबॉलिक फॉर्म हियर, सिंबॉलिक फॉर्म लिखेंगे। तो इसका सिंबॉलिक फॉर्म आएगा P, अभी यहाँ पे और दिया हुआ है तो डिसजंक्शन आएगा P और Q। अब इसका आपको ट्रूथ वैल्यू बताना है, मतलब आपने जो स्टेटमेंट लिखा है यहाँ पे P और Q, उसका ट्रूथ वैल्यू चाहिए। तो P स्टेटमेंट ट्रू था तो T पुट कर दिया, और Q जो है स्टेटमेंट फॉल्स था तो F पुट कर दिया हम लोगों ने यहाँ पे। सो दिस इज इक्वल टू, अभी आपको डिसजंक्शन का रूल मालूम है, जब और रहेगा दैट मीन्स जब डिसजंक्शन रहेगा तो रूल क्या रहता है, दोनों स्टेटमेंट अगर फॉल्स होगा तो डिसजंक्शन फॉल्स होता है, अदरवाइज ट्रू लिखते हैं हम लोग। तो T और F ये आएगा T, दैट मीन्स व्हाट, ट्रूथ वैल्यू ऑफ द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू। तो सेबी ऑफिस इज इन मुंबई और दलाल स्ट्रीट इज इन लंदन, ये स्टेटमेंट ट्रू हो गया आपका। सेम ऐसे नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम लोग। देखो यहाँ पे क्या दिया है, नाइदर 21 इज द प्राइम नंबर नॉर इट इज डिविजिबल बाय 3। तो यहाँ पे नाइदर नॉर यूज किया है, तो मैंने आपको बताया था जब क्वेश्चन में नाइदर नॉर रहेगा दैट मीन्स वो कंजंक्शन वहां पे यूज करना है आपको। तो पहले दो सिंपल स्टेटमेंट लिखते हैं हम लोग यहाँ पे। स्टेटमेंट P आएगा 21 इज अ प्राइम नंबर, 21 इज अ प्राइम नंबर। ठीक है, 21 इज अ प्राइम नंबर, ये स्टेटमेंट P हो गया। स्टेटमेंट Q लिखते हैं हम लोग यहाँ पे, इट इज डिविजिबल बाई 3, इट इज डिविजिबल बाई 3, बिकॉज मैंने आपको बताया है कि जो भी आप स्टेटमेंट लिखोगे सिंपल स्टेटमेंट PQ, वो ऑलवेज पॉजिटिव स्टेटमेंट लिखना है आपको, उस पर नॉट नहीं रहना चाहिए, लॉजिकल कनेक्टिव्स नहीं रहना चाहिए। इट इज डिविजिबल बाय, यहाँ पे लिख दिया हम लोगों ने 3। इसके बाद आपको देखना है स्टेटमेंट P और Q ट्रू है कि फॉल्स है। देखो स्टेटमेंट P 21 इज अ प्राइम नंबर, तो 21 इज अ प्राइम नंबर फॉल्स स्टेटमेंट है, बिकॉज प्राइम नंबर वो नंबर रहता है जो किसी भी नंबर से डिवाइड नहीं होता है, जैसे कि 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 11 हो गया, 13 हो गया, 17 हो गया, देन 19 हो गया, 23, ये सब प्राइम नंबर्स हैं। तो 21 इज अ प्राइम नंबर, ये फॉल्स स्टेटमेंट है, तो स्टेटमेंट P जो है ये फॉल्स है। स्टेटमेंट Q देखते हैं हम लोग, इट इज डिविजिबल बाई 3, दैट मीन्स 21 इज डिविजिबल बाई 3, ये ट्रू स्टेटमेंट है, सो दिस इज ट्रू। देयरफॉर अब इसका हम लोग सिंबॉलिक फॉर्म लिखेंगे, तो देखते हैं सिंबॉलिक फॉर्म क्या आता है इसका। देयरफॉर सिंबॉलिक फॉर्म इज, तो इसका सिंबॉलिक फॉर्म आएगा नाइदर 21 इज अ प्राइम नंबर नॉर इट इज डिविजिबल बाई 3। तो जो स्टेटमेंट P है उसका नाइदर बोला है, मतलब निगेशन लगेगा, नॉट लगेगा, और नॉट डिविजिबल बाई 3 मतलब वहां पर भी निगेशन लगेगा। तो सिंबॉलिक फॉर्म आएगा निगेशन P, नाइदर नॉर है तो यहाँ पे एंड आएगा कंजंक्शन, और यहाँ पे निगेशन Q आएगा। तो इसका सिंबॉलिक फॉर्म हो गया निगेशन P एंड निगेशन Q। अब इसका देखते हैं हम लोग ट्रूथ वैल्यू क्या आएगा स्टेटमेंट का। तो ये हो जाएगा निगेशन P, अब जहाँ पे P है वहाँ पे आपको F सब्स्टिट्यूट करना है, तो ये हो गया F, फिर यहाँ पे एंड है निगेशन, Q का वैल्यू ट्रू है, सो दिस इज ट्रू। तो इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो निगेशन F क्या होता है, ट्रू होता है, निगेशन F इज ट्रू, और यहाँ पे एंड निगेशन T होता है वो फॉल्स। तब ये क्या हो गया, T एंड F हो गया,
T एंड F। तो कंजंक्शन का रूल मालूम है आपने को, कंजंक्शन का रूल रहता है जब दोनों भी स्टेटमेंट ट्रू रहेंगे तो उनका कंजंक्शन ट्रू आता है, अदरवाइज फॉल्स आता है। तो ये T एंड F आपका आंसर आएगा यहाँ पे F। दैट मीन्स ट्रूथ वैल्यू ऑफ द गिवन स्टेटमेंट इज फॉल्स। तो आप आंसर लिखोगे ट्रूथ वैल्यू ऑफ द गिवन स्टेटमेंट इज फॉल्स। थर्ड क्वेश्चन लेते हैं हम लोग, देखो यहाँ पे, इट इज नॉट ट्रू दैट 3 - 7i इज अ रियल नंबर। तो इट इज नॉट ट्रू दैट 3 - 7i इज अ रियल नंबर, ये क्या है, एक ही सेंटेंस है, एक सिंगल सेंटेंस है ये। तो पहले इसका हम लोग सिंबॉलिक फॉर्म लिख लेते हैं। तो यहाँ पे सिंबॉलिक फॉर्म लिखोगे, स्टेटमेंट P ले लो, इट इज ट्रू दैट 3 - 7i is a real number। 3 - 7i is a real number। See here, जब भी आपको स्टेटमेंट को सिंबॉलिक फॉर्म में कन्वर्ट करना है, पहले सिंपल सेंटेंस लिखेंगे। सिंपल सेंटेंस मतलब वहां पे लॉजिकल कनेक्टिव्स नहीं आएगा, इसलिए मैंने यहाँ पे नॉट निकाल दिया। देखो क्वेश्चन में था इट इज नॉट ट्रू दैट 3 - 7i इज अ रियल नंबर, मैंने यहाँ पे पॉजिटिव स्टेटमेंट लिखा, इट इज ट्रू दैट 3 - 7i इज अ रियल नंबर। देयरफॉर सिंबॉलिक फॉर्म, देयरफॉर यहाँ पे आ जाएगा आपका सिंबॉलिक फॉर्म। तो इसका सिंबॉलिक फॉर्म आएगा। तो सिंबॉलिक फॉर्म के लिए क्वेश्चन रीड करते हैं हम लोग, इट इज नॉट ट्रू दैट 3 - 7i इज अ रियल नंबर। तो सिंबॉलिक फॉर्म आएगा निगेशन, यहाँ पे P हो जाएगा, ठीक है। देयरफॉर अभी यहाँ पे देखो निगेशन P इक्वल्स टू, अब देखते हैं हम लोग स्टेटमेंट P क्या है, ट्रू है कि फॉल्स है। स्टेटमेंट P देखो यहाँ पे, इट इज ट्रू दैट 3 - 7i इज अ रियल नंबर, ये फॉल्स स्टेटमेंट है बिकॉज 3 - 7i इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर है। सो इट इज ट्रू दैट 3 - 7i इज अ रियल नंबर। तो स्टेटमेंट P जो है यहाँ पे फॉल्स है, स्टेटमेंट P इज फॉल्स। निगेशन लिखेंगे, P का वैल्यू फॉल्स है और निगेशन फॉल्स होता है आपका ट्रू। Therefore, truth value of the given statement is true आएगा। That means it is not true that 3 - 7i is a real number, क्या है वो, ट्रू स्टेटमेंट है। सम सॉल्व हो गया। देखो फोर्थ क्वेश्चन यहाँ पे क्या लिखा है, एवरी अकाउंटेंट इज फ्री टू अप्लाई हिज ओन अकाउंटिंग रूल्स इफ एंड ओनली इफ मशीनरी इज एन एसेट। तो पहले हम लोग दो सिंपल सेंटेंस यहाँ पे लिखते हैं। तो स्टेटमेंट P में यहाँ पे लिख रहा हूं, एवरी अकाउंटेंट इज फ्री टू अप्लाई, every accountant is free to apply his own accounting rule। every accountant is free to apply his own accounting rule, ठीक है। ये स्टेटमेंट P हो गया। सेकंड स्टेटमेंट में यहां पे लिखता हूं स्टेटमेंट Q, मशीनरी इज एन एसेट, मशीनरी इज एन एसेट, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे दो सिंपल सेंटेंस लिखा, स्टेटमेंट P, एवरी अकाउंटेंट इज फ्री टू अप्लाई हिज ओन अकाउंटिंग रूल। स्टेटमेंट Q है, मशीनरी इज एन एसेट। तो ये जो दो सिंपल सेंटेंस लिखा है, पहले उसका ट्रूथ वैल्यू लिख लेते हैं हम लोग। तो स्टेटमेंट P का ट्रूथ वैल्यू क्या आएगा, देखो, एवरी अकाउंटेंट इज फ्री टू अप्लाई हिज ओन अकाउंटिंग रूल्स। फॉल्स स्टेटमेंट ऑफ कोर्स, बिकॉज अकाउंटेंट जो डिसाइड थोड़ी करेगा कौन सा रूल अप्लाई करना है उसको, तो ये फॉल्स स्टेटमेंट है। तो स्टेटमेंट P जो है वो फॉल्स हो गया। स्टेटमेंट Q का ट्रूथ वैल्यू देखते हैं हम लोग। स्टेटमेंट Q है, मशीनरी इज एन एसेट, तो आपको मालूम है मशीनरी एसेट है, तो स्टेटमेंट Q जो है वो ट्रू हो गया। इसके बाद सिंबॉलिक फॉर्म लिखना है आपको, देयरफॉर सिंबॉलिक फॉर्म, अब सिंबॉलिक फॉर्म के लिए क्वेश्चन रीड करना पड़ेगा, एवरी अकाउंटेंट इज फ्री टू अप्लाई हिज ओन अकाउंटिंग रूल। दैट मीन स्टेटमेंट P आएगा यहाँ पे। बाद में देखो यहाँ पे दिया है इफ एंड ओनली इफ, तो जब भी इफ एंड ओनली इफ यूज किया रहेगा तो उसका मालूम में क्या रहता है, वो दिस इज कॉल्ड एज द बाय कंडीशनल स्टेटमेंट, या उसको बोलते हैं हम लोग डबल इंप्लीकेशन। तो इफ एंड ओनली इफ दिया है तो यहाँ पे आ जाएगा आपका डबल इंप्लीकेशन। फिर लिखा है मशीनरी इज एन एसेट, तो स्टेटमेंट Q लिख देंगे हम लोग यहाँ पे, मशीनरी इज एन एसेट। अब इसका ट्रूथ वैल्यू देखते हैं हम लोग, स्टेटमेंट P और Q, तो ये ट्रूथ वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे। स्टेटमेंट P का ट्रूथ वैल्यू है फॉल्स, डबल इंप्लाइज स्टेटमेंट Q का ट्रूथ वैल्यू है ट्रू, दिस इज इक्वल टू, अब वो ट्रूथ टेबल का रूल आपको पता होना चाहिए बाय कंडीशनल का। इसका रूल रहता है व्हेन बोथ द स्टेटमेंट हैव सेम ट्रूथ वैल्यू, डबल इंप्लीकेशन इज ऑलवेज ट्रू स्टेटमेंट। दैट मीन्स
एफ डबल इंप्लाइज एफ रहेगा तो ट्रू स्टेटमेंट आएगा, टी डबल इंप्लाइज टी रहेगा तो भी ट्रू स्टेटमेंट आएगा, बट एफ और टी ऐसा मिक्स रहेगा तो फॉल्स स्टेटमेंट आता है, तो ये हो जाएगा फॉल्स। तो आंसर लिखोगे देयरफॉर ट्रुथ वैल्यू ऑफ द गिवन स्टेटमेंट इज फॉल्स। मतलब जो आपको स्टेटमेंट दिया था, एवरी अकाउंटेंट इज फ्री टू अप्लाई हिज ओन अकाउंटिंग रूल्स इफ एंड ओनली इफ मशीनरी इज एन एसेट, ये फॉल्स स्टेटमेंट है। तो ये सम सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको दिया है स्टेटमेंट, देयर आर 4 स्टेटमेंट। अब ये क्वेश्चन में 4 स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट पी क्यू आर एंड एस। क्वेश्चन स्टेटमेंट पी एंड क्यू ये ट्रू स्टेटमेंट है, आर एंड एस ये फॉल्स स्टेटमेंट है। तो क्वेश्चन इज फाइंड द ट्रूथ वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। देखो पहला स्टेटमेंट दिया है पी और क्यू एंड आर, तो जस्ट जो पी क्यू आर एस का ट्रूथ वैल्यू दिया है ना, वो स्टेटमेंट में आपको सब्स्टिट्यूट करना, आंसर आ जाएगा। सो दिस इज इक्वल टू हो जाएगा, पी का वैल्यू हम लोग पुट करेंगे टी, और क्यू का वैल्यू दिया है यहाँ पे टी, एंड आर का वैल्यू दिया है आपको फॉल्स। सॉल्व करना है आपको, तो ये हो जाएगा टी और कंजंक्शन का रूल मालूम है, यहाँ पे टी एंड एफ है, तो कंजंक्शन का रूल होता है दोनों स्टेटमेंट अगर ट्रू रहेगा तो कंजंक्शन ट्रू आता है, नहीं तो फॉल्स हो जाता है। तो टी एंड एफ ये हो जाएगा फॉल्स, इक्विवेलेंट टू। अब ये टी और एफ है, मतलब वो डिसजंक्शन है, तो डिसजंक्शन का रूल होता है दोनों स्टेटमेंट अगर फॉल्स आएगा तो ही फॉल्स रहेगा, बाकी सब ट्रू होता है, तो ये हो जाएगा फॉल्स, सॉरी। तो डिसजंक्शन का रूल है दोनों स्टेटमेंट अगर फॉल्स रहेगा तो ही फॉल्स आएगा, अदरवाइज ट्रू रहता है वो। तो टी और एफ आपका आएगा ट्रू। सो ट्रूथ वैल्यू ऑफ द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू हो गया। सेम वे देखो सेकंड सम सॉल्व करते हैं हम लोग। दिस इज इक्विवेलेंट टू स्टेटमेंट पी और क्यू का ट्रू वैल्यू पुट करना है, तो हो जाएगा टी एंड नेगेशन। आर आपको दिया है फॉल्स, यहाँ पे एफ लिख दिया हमने, और यहाँ पे एंड ब्रैकेट निगेशन, क्यू का वैल्यू ट्रू दिया है एंड एस का वैल्यू फॉल्स दिया हुआ है। तो ये सॉल्व करते हैं हम लोग, तो ये हो जाएगा टी एंड निगेशन एफ माले में आपको ट्रू होता है, क्लोज ब्रैकेट एंड ब्रैकेट निगेशन टी है वो फॉल्स होता है, एंड और यहाँ पे एफ। सो दिस इज इक्विवेलेंट टू टी एंड टी। तो कंजंक्शन का रूल है दोनों स्टेटमेंट अगर ट्रू है तो कंजंक्शन ट्रू आता है, तो ये आएगा ट्रू। ये एंड एफ कंजंक्शन का रूल है दोनों स्टेटमेंट ट्रू रहेगा तो ही ट्रू आएगा, नहीं तो फॉल्स आता है, तो ये हो जाएगा फॉल्स। सो दिस इज इक्वल टू टी एंड एफ, तो यहाँ पे हो जाएगा एफ। देयरफॉर ट्रूथ वैल्यू ऑफ द गिवन स्टेटमेंट इज फॉल्स। सॉल्व हो गया सम। थर्ड क्वेश्चन देखो हम लोग यहाँ पे लेते हैं थर्ड क्वेश्चन। P इंप्लाइज Q और R डबल इंप्लाइज S दिया हुआ है, वैल्यू पुट करते हैं हम लोग। स्टेटमेंट P जो है वो ट्रू है, इंप्लाइज स्टेटमेंट Q जो है वो भी ट्रू दिया हुआ है, और ये हो गया। और स्टेटमेंट R आपको दिया हुआ है फॉल्स, तो फॉल्स पुट करेंगे। डबल इंप्लाइज स्टेटमेंट S आपको दिया हुआ है फॉल्स, सो दिस इज इक्विवेलेंट टू। अभी T इंप्लाइज T है, तो आपको इम्प्लीकेशन का रूल पता होना चाहिए। T इंप्लाइज F रहेगा तो F आता है, बाकी सब ट्रू आएगा। जहां भी आपको मिलेगा T इंप्लाइज F, वहां पे F लिखना है, बाकी सब ट्रू आएगा। तो T इंप्लाइज T ये T हो जाएगा। और डबल इंप्लीकेशन का रूल देखो यहाँ पे, यहाँ दिया है F डबल इंप्लाइज F, बाय कंडीशनल स्टेटमेंट है। तो डबल इंप्लाइज का रूल होता है दोनों ट्रूथ वैल्यू अगर सेम रहेगा तो T आता है, अलग अलग रहेगा तो फॉल्स आता है। तो F सेम ट्रूथ वैल्यू है, तो यहाँ पे T आएगा उसका डबल इंप्लीकेशन। सो दिस इज इक्वल टू, नाउ डिसजंक्शन का रूल, तो यहाँ पे हो जाएगा T। सो ट्रूथ वैल्यू ऑफ द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू। सम सॉल्व हो गया। देखो फोर्थ क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। यहाँ पे P इंप्लाइज Q दिया हुआ है, तो पहले वैल्यू पुट करते हैं हम लोग। स्टेटमेंट P जो है वो ट्रू है, इंप्लाइज स्टेटमेंट Q भी आपका ट्रू है। यहाँ पे हो गया इंप्लाइज स्टेटमेंट P इज ट्रू, स्टेटमेंट R इज फॉल्स। ठीक है, दिस वे है। और ये इंप्लाइज हो गया, स्टेटमेंट R जो है फॉल्स है, इंप्लाइज स्टेटमेंट S भी फॉल्स है। सो दिस इज इक्वल टू, आपको मालूम है T इंप्लाइज T होता है, बिकॉज रूल है इम्प्लीकेशन का T इंप्लाइज F रहेगा तो ही F लिखना है, बाकी सब ट्रू। तो ये हो जाएगा T इंप्लाइज, यहाँ पे देखो T इंप्लाइज F, तो जहां भी आपको T इंप्लाइज F मिलेगा वहां पे F लिख देना है। ये हो गया क्लोज ब्रैकेट इंप्लाइज F इंप्लाइज F ट्रू आएगा, बिकॉज जहां पे आपको T इंप्लाइज F मिलेगा वहां पे F लिखना है, बाकी सब ट्रू लिखना है। तो ये हो जाएगा ट्रू। सो दिस इज इक्विवेलेंट टू T इंप्लाइज F मिलेगा तो F लिखना है, इंप्लाइज T,
और F इम्प्लाइज T जो है वो T होता है। सो ट्रूथ वैल्यू ऑफ द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू आ गया। ना देखो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम लोग, यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। स्टेटमेंट P जो है ट्रू है और स्टेटमेंट Q भी ट्रू है एंड स्टेटमेंट R फॉल्स दिया हुआ है, ब्रैकेट क्लोज। यहाँ पे ये हो जाएगा डिसजंक्शन और नेगेशन, ब्रैकेट स्टेटमेंट P इज ट्रू एंड स्टेटमेंट Q इज ऑल्सो ट्रू, तो यहाँ पे T लिख दिया हमने, और स्टेटमेंट R इज फॉल्स है और स्टेटमेंट S भी जो है वो फॉल्स है। सो दिस इज इक्विवेलेंट टू T और T एंड F कंजंक्शन का रूप मालूम है आपको, दोनों T रहेगा तो ही T लिखना, नहीं तो फॉल्स। तो ये हो गया आपका F, T एंड F और नेगेशन ब्रैकेट T एंड T आएगा और F और F, तो F आने वाला है। दिस इज इक्विवेलेंट टू, नाउ डिसजंक्शन का रूल मालूम है, दोनों स्टेटमेंट फॉल्स रहेगा तो डिसजंक्शन फॉल्स आता है, बाकी सब ट्रू, तो ये ट्रू आएगा। और नेगेशन ऐसे लिखना है आपको, T और F, तो T आएगा। दिस इज इक्विवेलेंट टू T और नेगेशन T मालूम है आपको फॉल्स होता है, T और F तो पता है आपको होता है ये ट्रू। देयरफॉर ट्रूथ वैल्यू ऑफ द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू। तो ये सम सॉल्व हो गया। सो माय डियर स्टूडेंट 1.4 तक मैंने ये वीडियो में कवर कर दिया है। नेक्स्ट जो मैं लेकर के आऊँगा वीडियो वो इसके बाद के एक्सरसाइज रहेंगे, तो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, तो वीडियो को देखते रहिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक करें और इसको शेयर करें ताकि और भी जो स्टूडेंट हैं उनको इसका बेनिफिट मिल सके। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, आपको अच्छा लग रहा होगा। थैंक यू फॉर द वॉचिंग।